इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्लेशियर्स और ड्रेनेज सिस्टम यानी दरियाओं का निज़ाम, जिसको हम सिस्टम ऑफ रिवर्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में ग्लेशियर किस किस्म के हैं। इससे पहले हमें यह जानना होगा कि ग्लेशियर्स होते क्या हैं। हाई एल्टीट्यूड्स वाले एरियाज पर टेम्परेचर कम होता है। ड्यू टू दिस स्नो कॉन्टिन्यूज टू फॉल देयर। नीचे वाली बर्फ सख्त होती है और नीचे को सिरकने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स बन जाते हैं। पाकिस्तान के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी हद तक बर्फबारी होती रहती है। सचिन, बेल्फ्रो, बेफो, हिस्पार, रीमो और बतूरा ये पाकिस्तान के ह्यूज ग्लेशियर्स में शामिल हैं। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, जिसे हम सिस्टम ऑफ रिवर्स कहते हैं यानी दरियाओं का निज़ाम, तो मैंने आपको जैसे बताया कि ग्लेशियर्स पिघलने से रिवर सिस्टम फ्लो में रहता है और ये लोकल पॉपुलेशन की नीड्स को भी पूरा करता है। पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इंडस है। ये नॉर्दर्न माउंटेन्स नियर द बॉर्डर ऑफ चाइना से ओरिजिनेट होती है और ऑक्युपाइड कश्मीर से होती हुए सकर्दू के मकाम में पाकिस्तान में एंटर होती है। फ्लोइंग टू द प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध, इट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी एट ठट्टा। सिंध के अंदर ठट्टा के मकाम पर यह अरेबियन सी में जाकर दाखिल होती है। इस रिवर के साथ काफ़ी रिवर्स एसोसिएट हो जाती हैं। ईस्ट में सुतलज, जेहलम, चनाब और रावी इसको ज्वाइन करते हैं और वेस्ट में देखा जाए तो पंचकोरा, सवात, काबुल, कुर्रम और टोची रिवर इसको ज्वाइन करते हैं। एक मैप के थ्रू हम देखते हैं कि ये रिवर सिस्टम कैसे है और पाकिस्तान में किस तरह इस रिवर सिस्टम को चलाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक रिवर सिस्टम है और ये इंडस रिवर है जो कि मेन रिवर है, और इसके साथ काफ़ी हद तक छोटी रिवर्स अटैच हो जाती हैं और ये ठट्टा के मकाम पर सिंध में अरेबियन सी में दाखिल होती है। पाकिस्तान में फॉरेस्ट की क्या अहमियत है, यह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।